जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं माता कैकेयी पे कथा लेके आई हूँ कि माता कैकेयी की सारा संसार दोष देता है कि माता कैकेयी के ही चाहने से राम भगवान को वनवास मिला था और 14 साल वनवास में रह करके उन्होंने इतने कष्टों को सहा था, जबकि यह बात सत्य नहीं है। रामायण में तो जो आदमी रामायण पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, उसमें बस यही रहस्य है, यही सब लिखा गया है कि उन्होंने कोपभवन में वो गई थी और राजा दशरथ से 2 वरदान के बदले में एक ऐसा वरदान मांगा कि 14 वर्ष का राम को वनवास दीजिए और एक वरदान में मेरे पुत्र भरत को राज्य दीजिए, राजगद्दी दीजिए, सिंहासन दीजिए, क्योंकि यही चीज़ रामायण में लिखा है। लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है, इसको वही समझ सकता है जिसको एक अच्छे गुरु का शरण हो, जिसके पास गुरु हो, जिसके पास सत्संग हो, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक कभी जागृत नहीं होता। बिन सत्संग के विवेक कभी नहीं जागृत होता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक आपको राम की कृपा नहीं मिलेगी और जब तक सत्संग आपके जीवन में नहीं उतरेगा, आपको अध्यात्म क्या, आपको अपने जीवन का भी ज्ञान नहीं हो सकता। यही कटु सत्य है। हम चाहे जिस युग में जन्मे, चाहे वो कलयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में किस युग को लेके चल रहे हैं। अगर हम भगवान को भज रहे हैं, अगर हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, तो हम त्रेता में और द्वापर में जी रहे हैं, कलयुग है ही नहीं। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, अधर्म नहीं, कुकर्म नहीं, तब तक हम सतयुग में और त्रेता में जी रहे हैं। तो ये सब बातें बात की है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको परमात्मा को पकड़ना होगा, भजना होगा, उनका चिंतन और मनन करना होगा और एक ऐसे गुरु को पकड़ना होगा जो खुद तो भवसागर से पार हो जाए और आपको भी उस भवसागर से पार ले जाए और इस जीवन और मरण के बंधन से, बार बार जन्म और मरण के बंधन से आज़ाद खुद हो जाए और तुमको भी कर दे। ऐसे गुरु का शरण हमेशा लेना चाहिए। और गुरु तो कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन आज के समय में तो ऐसे गुरुओं का भी होना, क्योंकि हमारी जैसी सोच हो गई वैसे हमको गुरु मिल जाते हैं। फिलहाल ये हमारी आपकी आपसी बात है। आज मैं माता कैकेयी के चरित्र पर बात कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा उनको दोष दिया जाता है, उनके चरित्र का उल्लंघन किया जाता है। उनका जो रामायण में चरित्र दिया गया है उसमें बस यही है कि कैकेयी जैसी माता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो माँ अपने बेटे से बढ़कर किसी के दूसरे के बेटे, क्योंकि वो राम भगवान इनके कौशल्या माता के पुत्र थे, अपने भरत से भी बढ़कर अपने कलेजे का टुकड़ा राम भगवान को इतना मानती हैं कि एक क्षण अपनी आँखों से उनको ओझल नहीं कर सकती। ऐसे पुत्र को उन्होंने 14 वर्ष का वनवास दिया तो क्यों दिया? क्योंकि इसको समझना जरूरी है और ये तभी समझ में आती है जब आपको एक गुरु का सत्संग हो। वही गुरु आपको समझा सकता है कि इसमें रहस्य क्या छिपा है। हमारे आपके यूं ही सोचने से कुछ नहीं हो सकता, या यूं ही रामायण उठा के पढ़ने से हमको ज्ञान नहीं मिलता। तो एक बार अपने घर के आंगन में राम भगवान खेल रहे थे। तकरीबन उनकी उम्र थी 6 से 7 साल, ऐसे ही उम्र थी, तोतली भाषा थी। और वो खेल रहे थे, चारों भाई आंगन में खेल रहे थे और राम को देखकर इतना कैकेयी माता खुश हो रही थी कि वो मंद मंद मुस्करा रही थी और राम को देखे जा रही थी। राम भगवान अंतर्यामी, भाई परमात्मा पर धरती पर ईश्वर आए हैं, ब्रह्म अपने आकार में सुत बनकर, दशरथ के पुत्र बनकर उनके आंगन में आए हैं, तो उनकी लीला कौन जान सकता है? उनकी लीला वही जाने। तो आए माता के पास, कैकेयी के पास, बोले माता
मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। तो माता ने कहा कि एक नहीं तुम 10 वरदान मांगो, मैं तुम्हें 10 वरदान दूंगी। बोलो राम, राम तुम्हें क्या चाहिए? बोलो राम तुम्हें क्या चाहिए? तो राम ने कहा सोच लो माता, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, लेकिन वो वरदान ऐसा होगा कि आपको पूरा संसार थू थू करेगा, सारा संसार आपका तिरस्कार करेगा। उन्होंने कहा हे राम, जिसमें तुम्हारी जयकार हो, जिसमें तुम्हारी जयकार हो और उसमें अगर मेरी तिरस्कार है तो मुझे मंजूर है, क्योंकि जिसमें मेरे राम की जयकार हो वो उससे बढ़कर खुशी मेरे लिए इस संसार में कुछ नहीं है। तो इतना कह तो दिया माता कैकेयी ने। तो राम ने कहा सोच लो माता। उन्होंने कहा मैंने सोच लिया। तब राम ने कहा कि माता ने मुझे वचन तो दे दिया, लेकिन तब माता कैकेयी से राम ने कहा कि माता, लेकिन आपको मेरा वियोग भी सहना पड़ेगा। कहा कैसे? कहा मुझे आपसे मैं दूर जाऊंगा, आप मुझे अपने आप से दूर करेंगी। तो इतने में कैकेयी माता रोने लगी, और इतना रोने लगी कि उनके रोने की कोई सीमा नहीं थी। और राम भगवान आए, उनके आंसू को पोंछे। तो वही एक ऐसी माता थी, दर्शन तो फिलहाल उनकी माता को हुआ था, उनके विराट रूप का दर्शन हुआ था। कौशल्या को राम भगवान के विराट रूप का दर्शन हुआ था, लेकिन रहस्य को मात्र कैकेयी जानती थी, क्योंकि राम भगवान कौन है और इनकी उत्पत्ति किस कारण से हुई है। क्योंकि राम जानते थे कि जब तक मेरी माता कैकेयी नहीं चाहेगी, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास कोई नहीं भेज सकता। तो इतना सुनने के बाद माता कैकेयी उनसे खिन्न रहने लगी, उनसे अपने आप को दूर रखने लगी, क्योंकि माता कैकेयी जान गई थी कि राम मुझसे दूर जाएगा और मैं ये वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी उस वक्त। क्योंकि उन्होंने राम से कहा था कि तुमको मैं अपने से दूर करूं, जिस दिन दूर करूं उस दिन मेरे जीवन का अंत समय हो। राम ने कहा नहीं माता, आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जिएंगी नहीं तो मेरा जन्म लेने का अर्थ ही नहीं बचेगा। तो यही वजह थी जो राम भगवान को उन्होंने ऐसी लीला रची, क्योंकि जो कोप भवन दशरथ ने बनवाया था ना, वो कभी खुला ही नहीं था। तो जब शारदा माता अगर सहायता नहीं करती तो मंथरा नहीं जाती और कैकेयी को भगा सकती थी मंथरा। लेकिन ये सारी सब कुछ ये भगवान की मर्जी से हो रहा था। तो उस कोप भवन का द्वार कभी नहीं खुला था, तो उसका उद्घाटन भी कैकेयी माता को करना पड़ा था, क्योंकि वो कोप भवन में नहीं जाती तो वो कभी खुलता ही नहीं। इसीलिए यही वजह थी जो भगवान उनसे दूर गए। 14 वर्ष का उन्होंने वनवास मांगा। और सबसे बड़ी बात तो यही थी, क्योंकि वो मुकुट जो राजा दशरथ पहने थे वो ओरिजिनल मुकुट नहीं था। बाली छल करके उस सामने से ले गया था दशरथ से मुकुट उतरवा करके। अगर मुकुट न देते तो उनकी अपनी रानी कैकेयी को बाली को देना पड़ता, क्योंकि बाली बहुत बड़ा पापी था। और राम भगवान को वो मुकुट, उस बाली को मार करके मुकुट लेके राम भगवान आते, तभी उनका राज्याभिषेक होता। लेकिन ये बात माता कैकेयी ने राम को बताया था, इस बात को। इसीलिए राम भगवान वहाँ गए, वहाँ से जाकर रावण को भी मुक्त कराना था, इसीलिए वो वन को गए। और आप लोग सब जानते हैं कि कैकेयी माता दोषी हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि कैकेयी माता दोषी नहीं है। ये सारी लीला राम की थी, ये सारी लीला उन परम ब्रह्म की थी, जिन्होंने असुरों का संहार किया और रावण का अंत किया। रावण भी कोई गैर नहीं था, भगवान विष्णु का द्वारपाल था। वो 3 जन्म के लिए श्रापित था, इसलिए वो रावण बना था। और बाली को भी मुक्त करना था, क्योंकि वो बहुत बड़ा पापी था। और ये सारी लीलाएं भगवान तभी कर पाते जब वो 14 वर्ष को वनवास गए। अगर वो वनवास में नहीं जाते तो कभी ये लीला
ये रामायण बनती ही नहीं, ये रामायण गोस्वामी तुलसीदास लिखते ही नहीं। और कभी रामायण का अध्ययन हम लोग कर पाते ही नहीं, क्योंकि रामायण में जब राम ने मनुष्य अवतार में जन्म लिया तो बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, इस कथाओं के माध्यम से बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल बात करते करते मेरा वीडियो इतना बड़ा हो जाता है कि मुझे टाइम का भी ध्यान नहीं रह जाता। अभी फ़िलहाल मैं अपना वीडियो बंद कर रही हूँ। आगे मैं बताऊंगी कि किस कारण से मुकुट लेके गया था बाली और किस कारण से राम भगवान को बाली को मारना पड़ा। तो अभी के लिए फ़िलहाल जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मुझे इस कथा को कहने में कोई गलती हुई हो तो कृपा करके क्षमा करिएगा।